हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन शुगर बेबी। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके त्यांग की बॉडी पे अपना हाथ फिराते हैं। धीरे धीरे से त्यांग की कपड़ों के अंदर अपना हाथ डालते हैं। त्यांग ये सब कुछ नोटिस कर रहा था कि जेके आखिर में करना क्या चाहते हैं। वो अच्छी तरह से समझ गए थे, लेकिन त्यांग अब ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसने जिमिन को कहा है कि वो जेके को घर पहुंचा देगा जल्दी से, लेट नहीं होगा। जिमिन ने त्यांग को बहुत भरोसे से बोला है, मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ, तुम जेके को अच्छी तरह से घर पहुंचा देना, ठीक है। तो त्यांग मन में बोलते हैं, मैं जिमिन की भरोसे को नहीं तोड़ सकता हूँ, और जेके अभी भी छोटा है, उसके साथ अभी ये सब कुछ करना ठीक नहीं। ऐसे भी हम दोनों की शादी हो जाएगा, तब चाहे जो कुछ भी करना है, लेकिन अभी नहीं। मैं उन लोगों के भरोसे को नहीं तोड़ सकता हूँ। और यहाँ पे जेके धीरे धीरे से अपने हाथ को नीचे की तरफ लेके जा रहे थे। त्यांग उसकी हैंड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, बनी बॉय, मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी ये सब कुछ हो। तुम मुझे सीड्यूस कर रहे हो, मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा अगर तुम इसी तरह से नौटी हरकतें करते रहोगे। जेके कहते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी एडल्ट हो और मैं भी एडल्ट हो गया हूँ, तो हम दोनों के बीच में अगर ये सब कुछ होता भी है तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होंगे, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और मैं आज के दिन को बहुत ज़्यादा स्पेशल करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो हम दोनों को अभी करना चाहिए। त्यांग कहते हैं, बनी बॉय, हमें अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने जिमिन को कहा है तो मैं जल्दी से घर पहुँचा दूँगा। जेके बोलते हैं, ठीक है, पहुंचा देना, अभी लेट नहीं हुए हैं, हम तो अभी अभी आए हैं। त्यांग कहते हैं, नहीं, बहुत लेट हो गए हैं, हम साथ में बाहर निकले हैं 2 घंटा हो गए हैं और अभी बहुत रात है, और मुझे लगता है मुझे अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देना चाहिए। तो जेके अपना मुंह बनाता है और बोलते हैं, नहीं, मुझे आपके साथ वो सब कुछ करना है। मैं आज के दिन को स्पेशल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपने मुझे रिंग पहनाया है और प्रपोज़ किया है शादी के लिए, तो मैं आपके साथ आज बहुत कुछ करना चाहता हूँ। त्यांग अपनी बनी की फेस को पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं, मैं तुम्हारी बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो, लेकिन जेके, मैं खुद को और नहीं रोक सकता हूँ अगर तुम इसी तरह से बोलते रहोगे। जेके उसको दोबारा से हॉट तरीके से छूते हैं उसकी बॉडी को। त्यांग बोलते हैं, बनी बॉय, ऐसा मत करो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी वादा को रखना चाहता हूँ, मैं कभी भी अपनी बातों से मुकरता नहीं हूँ। अगर तुम इसी तरह से करते रहोगे तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा, और फिर मैं जिमिन और यूंगी को जो कहा है वो झूठा हो जाएगा। आखिर में तुम क्या चाहते हो, मैं सबकी नज़र में ख़राब हो जाऊँ? ऐसा तो नहीं चाहोगे ना? जेके त्यांग को बोलते हैं, मेरा शुगर बेबी, आप तो बहुत ज़्यादा भोले हो। हम दोनों अगर ये सब कुछ करेंगे तो इसके बारे में किसको पता चलने वाले हैं? ऐसे भी वो लोग हमारे साथ थोड़ी है, हम क्या करेंगे या अगर हम नहीं बताएंगे तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा? त्यांग कहते हैं, तुम नहीं जानते हो, अगर मैं एक बार शुरू हो जाऊंगा तुम्हारे साथ तो पूरी रात क्या, पूरी दिन भी नहीं ख़त्म होंगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं अभी क्यों रोक रहा हूँ तुम्हें। तुम समझने की कोशिश करो, ऐसे भी हम लेट हो गए हैं। बनी बॉय, मुझसे बहस मत करो, मेरी बातों को समझो। जेके अपना मुंह बनाता है। त्यांग उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब कुछ करने का मन हो रहे होंगे, क्योंकि तुम अभी अभी एडल्ट हुए हो ना, तो तुम्हें इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होंगे, तुम थोड़ा सा टाइम ले लो। जेके बोलते हैं, नहीं, मुझे टाइम नहीं चाहिए, मैं अभी कर सकता हूँ और मुझे ये सब कुछ करने का मन है, लेकिन अगर आपको नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कहीं आपके बारे में सब लोग सही तो नहीं बोलते हैं ना कि आप फिज़िकली वीक हो? कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो स्ट्रांग हूँ ना। त्यांग जेके को अपने पास खींच कर लाते हैं। जेके खुद को नहीं छुड़ा पा रहे थे। त्यांग उसको कस के पकड़ लेते हैं। जेके खुद को छुड़ाने की कोशिश किए जा रहे थे, वो उसकी बॉडी को मूव कर रहे थे, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहे थे। त्यांग उसको इस तरह से कस के पकड़ के रखा है और उसकी होठों के पास अपने होठ लेकर जाके बोलते हैं, क्या तुम क्या चाहते हो?
कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाऊँ, फिर तुम खुद को नहीं छुड़ा पाओगे जेके। जेके बोलते मैं तो यही चाहता हूँ, आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो वो सब कुछ मेरे साथ कीजिए। आपके गुस्से को आप शांत करने की ज़रूरत नहीं, मैं चाहता हूँ आप और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाए और मेरे साथ वो सब कुछ करें। मुझे मन है ये सब कुछ करने का। लेकिन त्यांग फिर उसको छोड़ देते हैं और बोलते हैं बनी बॉय, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। मैंने कहा ना, मैं अगर किसी को कुछ कहता हूँ तो मैं उसको निभाता हूँ। मैं कभी किसी को झूठा वादा नहीं करता हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें थोड़ी देर में घर छोड़ दूँगा, तो अभी तुम घर जाओगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन जेकी के मन नहीं था, वो घर नहीं जाना चाहते हैं। वो तो त्यांग के साथ लव मेकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी अभी एडल्ट हुए हैं ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ये सब कुछ करने के बारे में वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और इसलिए वो त्यांग के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा डिस्परेटली त्यांग को कहते हैं रुक जाइए, मुझे आपके साथ वो सब कुछ करना है। मैं कितनी बार कहूँ आपको, मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। त्यांग उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं बनी बॉय, खुद को थोड़ा सा शांत करो, तुम्हारा उम्र ही ऐसा है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मन नहीं हो रहा है? जेके गुस्सा होकर बोलते हैं मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरे साथ कुछ करने का मन है। त्यांग कहते हैं तुम्हें ऐसा लगता है, जब तुमने मुझे पहले किस किया उसी टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूं, लेकिन वो टाइम अभी नहीं है। हम दोनों की शादी ऐसे भी कुछ दिन में होने वाले हैं और आज तुम्हें घर जाना चाहिए। बातों को समझो, तुम्हें कल सुबह कॉलेज भी जाना है, तुम लेट हो जाओगे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, गुस्सा मत करो बेबी बॉय। जेके गुस्सा होकर बोलते हैं आप मुझे बेबी बुलाना बंद करें, मैं कोई बेबी नहीं हूँ, ठीक है? मैं एडल्ट हो गया हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैं आपके साथ ये सब कुछ करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। लेकिन आपका मन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है चलिए घर चलते हैं। त्यांग बानी की तरफ देखते हैं, उसका भी मन था ये सब कुछ करने का, लेकिन वो क्या करता, वो जेके को कार में बैठने के लिए कह देते हैं। जेके सोच रहा था अगर वो उसको गुस्से से ये सब कुछ कहेगा तो शायद त्यांग उसके साथ ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन त्यांग उसको घर छोड़ने के लिए कार पे बैठ जाते हैं और उसको सीट बेल्ट बांधने के लिए कहते हैं। जेके जानबूझ के सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं। त्यांग जेके को बोलते हैं जेके जल्दी से अपना सीट बेल्ट बांध लो, लेकिन जेके बोलते हैं नहीं, मुझे सीट बेल्ट नहीं बांधना है, आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं सीट बेल्ट नहीं बांधूंगा। त्यांग समझ जाते हैं। वो जेके के करीब आते हैं, उसकी होठों के बहुत ज़्यादा करीब है। त्यांग आप जेके की सीट बेल्ट बांध देते हैं। जेके समझ रहे थे कि वो उस दिन की तरह उसकी होठों के नज़दीक आएंगे और फिर चला जाएगा, लेकिन त्यांग ऐसा नहीं करते हैं। जेके की होठों को किस कर लेते हैं और जेके खुश हो जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि कार में ही उसके साथ ये सब कुछ करेगा त्यांग, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद त्यांग उससे अलग हो जाते हैं और कार को ड्राइव करना शुरू करते हैं। आखिर में जेके के घर पहुंच ही जाते हैं। जेके उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, वो दूसरी तरफ देख रहे थे। त्यांग ये सब कुछ नोटिस करते हैं और फिर बोलते हैं बनी बॉय, तुम मुझसे गुस्सा हो, मैं जानता हूँ। मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो। अब मैं भी इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ जेके, और मुझे भी बहुत जल्द तुम्हारे साथ शादी करना है। जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें शादी कर लूँगा, ठीक है? तुम फिक्र मत करो, फिर हम दोनों जब चाहे ये सब कुछ कर सकते हैं। जेके कुछ नहीं बोलते। जेहोप सपना देख रहे थे। वो सपने में देखते हैं कि त्यांग और जेके बहुत ज़्यादा क्लोज है। त्यांग जेके की बॉडी पे किस कर रहा है, उसकी बॉडी पे शक कर रहा है अपनी टांग से, और फिर जेके की बॉडी को बहुत ही हॉट तरीके से छू रहा था। ये सब कुछ देख के जेहोप नींद से बहुत ही चीख के उठ जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं त्यांग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम ये सब कुछ करने के लिए जेके को लेकर गए हो ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लॉन्ग ड्राइव तो एक बहाना है, तुम उसके साथ इंटीमेट होना चाहते थे। तुम्हारा इरादा बिल्कुल बुरा है। तुम शादी से पहले जेके के साथ ऐसा कुछ करना चाहते हो, उसके साथ मज़ा लेना चाहते हो।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कैसे भी करके जेके को तुमसे बचा लूँगा। और फिर ये सब कुछ बोल ही रहे थे, जिमिन बोलते हैं क्या हुआ। जेहोप बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिमिन कहते हैं तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखोगे तो मुझे तो आना ही था। तुम्हें आखिर में क्या हुआ जेहोप, तुम ठीक तो हो ना। जेहोप बोलते हैं मैं उस त्यांग को छोड़ूंगा नहीं, वो जेके के साथ क्या कर रहा है तुम्हें पता भी है। वो इस तरह से बोल रहा था कि सचमुच वो त्यांग को ये सब कुछ करते हुए देखा है। जिमिन बोलते हैं क्या किया है त्यांग ने, क्या तुम्हारी बात हुई है उन लोगों से। जेहोप बोलते हैं नहीं, वो मेरे सपने में। जिमिन बोलते हैं मैं समझ गया, तुम भी ना जेहोप कैसी कैसी बातों को सोच रहे हो। और यहाँ पे त्यांग जेके को बोलते हैं जा रहे हो, मुझसे गुड बाय नहीं कहोगे और मुझे गुड बाय किस नहीं करोगे। जेके बोलते हैं नहीं, मुझे आपके साथ बात नहीं करना है, मैं आपसे गुस्सा हूँ। त्यांग बोलते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो बेबी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से गुड बाय कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम भी मुझे अच्छी तरह से गुड बाय बोलो। और फिर जेके बोलते हैं नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। त्यांग उसके करीब आते हैं और उसको कार पे धकेल देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और बोलते हैं बनी बॉय इतना गुस्सा ठीक नहीं, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना गुस्सा कर सकता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही इतना सॉफ्टली बात करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। तुम मेरे साथ चाहे जो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझसे नाराज़ मत होना, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारी नाराज़गी नहीं सह सकता हूँ बेबी। त्यांग जेके को हक करते हैं, जेके भी त्यांग को हक करते हैं और फिर एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। जेके त्यांग को किस करने वाले थे। जेहोप यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं जेके तुम वापस आ गए हो, क्या कर रहे हो तुम। जिमिन होप को रोकते हैं और बोलते हैं बस भी करो, वो घर वापस आ गए हैं, आप उससे गुस्सा मत करो। और ऐसे भी तुमने देखा ना, जेके खुद त्यांग को किस करने वाले थे, त्यांग उसके साथ कुछ नहीं कर रहे थे, तो तुम जो कुछ भी कहना है जेके से कहो। त्यांग के साथ गुस्सा करके क्या फ़ायदा, देखा वो कितना जेंटल है। वो जेके को रोक रहा था, वो तो जेके इतना नॉटी है कि वो ये सब कुछ करने के लिए मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा डिस्पायर होंगे, लेकिन त्यांग ऐसा कभी नहीं करेगा शादी से पहले, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। होप बोलते हैं तुम्हें त्यांग पे इतना भरोसा क्यों है जिमिन। जिमिन कहते हैं क्योंकि वो आरएम की ब्रदर है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आरएम कितना जेंटल और अच्छा है, और आरएम की छोटा भाई कभी बुरा नहीं हो सकते हैं, उसके जैसा ही जेंटल होंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जेके उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। तो तुम आप इतना गुस्सा मत करो और अपने कमरे में जाके रेस्ट करो। जेके जाओ, जाके फ्रेश होके अपने कमरे में रेस्ट करो, ठीक है। और त्यांग तुम इतनी रात को घर वापस जाने वाले हो, चलो तुम भी आ जाओ। और फिर होप बोलते हैं वो अंदर आके क्या करेगा, क्या वो जेके के साथ रहने वाले हैं। जिमिन कहते हैं तुम कुछ भी बोलते हो होप, मैंने ऐसा कब कहा, क्या हमारे घर में रूम की कमी है क्या जो त्यांग को जेके के कमरे में रुकना पड़ेगा। त्यांग कहते हैं नहीं, मैं घर जा रहा हूँ और आप लोग को गुड नाइट, टेक केयर, ओके। जेके गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। होप थोड़ा सा गुस्सा होके बोलते हैं हाँ हाँ जेके समझ गया, वो अपना ध्यान भी रखेगा और अपना टेक केयर भी करेगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। टेक केयर और ध्यान रखना कोई अलग बात है क्या, इतना ज़्यादा केयर करने की क्या ज़रूरत, उसकी केयर करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, तुम जा सकते हो। जेके गुस्से से जेहोप को देखते हैं और बोलते हैं होप आप मेरी शुगर बेबी के साथ इस तरह से बात क्यों कर रहे हो, वो चाहे तो मेरे कमरे में रुक सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। होप बोलते हैं जेके तुम ज़्यादा बात कर रहे हो, तुम अभी भी बच्चा हो, तुम ये सब कुछ नहीं समझोगे, जाओ अपने कमरे में जाओ। होप की बात सुन के जेके बोलते हैं मुझे आपकी बात समझ में नहीं आता है, आप तो पहले ऐसा नहीं था, कितने अच्छे थे, मैं आपके साथ कितना ज़्यादा एंजॉय करता था, कितनी जगहों पे घूमने जाता था, लेकिन आप बहुत बदल गए हो। होप बोलते हैं तुम भी बहुत बदल गए हो, तुम मेरे साथ पहले खुल के बात करते थे और एवरी मोमेंट को एंजॉय करते थे, लेकिन अब तुम मुझसे बात अच्छी तरह से नहीं करते हो। जेके बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि आप मेरी शुगर बेबी को पसंद नहीं करते हो, इसलिए मुझे भी आपके साथ बात नहीं करनी है। आप समझे, आप मैं आपके साथ क्यों बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मेरी शुगर बेबी के साथ अच्छी तरह से बात करोगे तो फिर मैं भी आपके साथ अच्छी तरह से बात करूँगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। होप आप पहले जैसा क्यों नहीं बन जाते हो, मेरा शुगर बेबी बहुत अच्छा है, देखिए मुझे डायमंड रिंग पहनाया है। होप कहते हैं
इसलिए तुम डायमंड रिंग की वजह से उसको अच्छा बोल रहे हो। जेके बोलते हैं आपको ऐसा लगता है, आप क्या समझाना चाहते हैं कि मैं लालची हूँ? त्यांग बोलते हैं ऐसा नहीं है, मेरा बेबी कभी भी लालची नहीं है, ठीक है? खुद को ऐसा मत समझो, तुम अपने कमरे में जाके रेस्ट करो, बाद में बात करते हैं। और फिर त्यांग यहाँ से जाने के लिए सबको बाय बोल के कार पे बैठ जाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। जेकी भी यहाँ से गुस्से से अपने कमरे में चले जाते हैं। जिमिन बोलते हैं देखा वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो तुम उन दोनों के बीच में मत आओ। जेहो बोलते हैं ठीक है, अगर जेके ऐसा चाहते हैं तो मैं उसको नहीं रोकूंगा और उन दोनों के बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन अगर कभी जेके को ऐसा लगे कि वो मेरे पास आना चाहते हैं त्यांग को छोड़ के, तो तब तुम कुछ नहीं कहोगे। जिमिन कहते हैं ठीक है, अगर जेके की मर्ज़ी हो, वो त्यांग के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो और तुम मेरा कज़िन भी हो। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि तुम हार्ट हो जाओ। मुझे लग रहा है कि तुम हार्ट होने वाले हो। जेहो बोलते हैं तुम बोलते हो कि मैं हार्ट हो जाऊँगा, मैं तो पहले से हार्ट हूँ। मैं जेके को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ बचपन से, जब वो छोटा था। मैं उसकी बड़ा होने की इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मैं जब आया तब क्या देखा कि उसने शादी करने के लिए अपना पार्टनर चुन लिया है। इसमें मेरी क्या गलती है जिमिन? जिमिन जेहूब को हक करते हैं और उसको बोलते हैं काम डाउन, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, आखिर में क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में है वो ही होगा। यूंगी जब इन दोनों को हक करते हुए देखते हैं, वो तो इससे पहले कुछ नहीं सुना था, वो बाहर आने के बाद देखते हैं दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। ये देख के यूंगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जिमी देखते हैं कि यूंगी उस दोनों को देख के यहाँ से जा रहे हैं। इन दोनों के साथ बात करने के लिए यहाँ पे नहीं आए, सिर्फ इन दोनों का हक करते हुए देखा और यूंगी यहाँ से गुस्से से अपने कमरे में चले जा रहे हैं। तो जिमी होप को बोलते हैं कि तुम अपने कमरे में जाके रेस्ट करो, मुझे थोड़ा सा काम है। होप बोलते हैं ठीक है, थैंक्स मुझे समझने के लिए। जिमी कहते हैं वेलकम, मैं तुम्हें क्यों नहीं समझूंगा, आखिर में तुम भी बहुत अच्छे हो और बहुत जेंटल हो और मुझे तुम्हें पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसे त्यांग और जेगी के बीच में कोई भी गलतफहमी हो। होप बोलते हैं हाँ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ठीक है? जिमिन बोलते हैं थैंक्स और फिर यहाँ से चला जाता है यूंगी के पीछे पीछे और जाके बोलते हैं यूंगी तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूंगी बोलते हैं मैं क्या गलत सोच रहा हूँ, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? जिमिन कहते हैं मेरी बातों को समझो, तुमने अभी मुझे देखा जेहूब के साथ हक करने के लिए, वैसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में। यूंगी बोलते हैं मैं जानता हूँ, मैंने कुछ कहा क्या? सो गाइस इस पार्ट को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।